हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौतम फिजिक्स क्लासेस। आज हम वेक्टर्स का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज से वेक्टर्स की सीरीज 11th में शुरू हो जाएगी। क्या होता है वेक्टर्स, थोड़ा रफ आइडिया तो आपके पास 11th 9th में भी है, तो बस हम उसी रफ आइडिया को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और जल्दी जल्दी जो हमें आइडिया है वो लिखना शुरू करते हैं। वेक्टर ये एक कॉम्बिनेशन होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जरा इसको डीप चल के समझते हैं, इसको थोड़ा और डीप चल के समझते हैं। हमारे पास चार डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि मेरा घर 10 मीटर तुम्हारे घर से 10 मीटर दूर है। किस डायरेक्शन में? इसीलिए इशू है, आप मेरे घर पे आ ही नहीं सकते हैं अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि मेरा घर तुम्हारे घर से 10 मीटर या 1 किलोमीटर दूर है। आप किस तरफ जाइएगा? आप किधर जाइएगा? नॉर्थ जाइएगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कुछ पता नहीं है। इसीलिए बेटा जी फिजिक्स में वेक्टर्स की जरूरत होती है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ अपने नंबर और यूनिट के साथ नहीं डिफाइन हो सकते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हमें कॉम्बिनेशंस में डिफाइन करना पड़ता है। नॉर्मली वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वाले फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फोर्स, ये सब वाले फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन्हें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों में डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, आइए, तो ये 10 मीटर। अब जैसे बोला मैंने ईस्ट, यानी यहां दो चीजें हो गई, एक हो गया मैग्नीट्यूड और दूसरा हो गया डायरेक्शन, और इसी कॉम्बिनेशन को दुनिया बोलती है वेक्टर। इसके ऊपर ये एरो लगा देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ईस्ट है इसलिए इस तरफ एरो लगाया है, अब कैसे भी बस एरो होना चाहिए। इसके ऊपर एक एरो रहता है और इसे हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर ये भी हमें समझना जरूरी है, 11th में खास कर जरूरी है, क्योंकि कुछ चैप्टर हमारे एक टाइप वेक्टर से चलते हैं और कुछ चैप्टर दूसरे टाइप वेक्टर से चलते हैं। अच्छा, ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? ये हमारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसके? मूवमेंट को सिग्निफाई कर रहा है। तो नॉर्मली जितने टाइप के मूवमेंट उतने टाइप का वेक्टर, मतलब एक वेक्टर। समझना इसको, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं और फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश किया। एक वेक्टर जिसका नाम है पोलर और दूसरा वेक्टर जिसका नाम है एक्सियल। अब सुनो इन दोनों का मतलब, अपने आप समझोगे। पोलर वेक्टर वो वेक्टर होता है जो एक पोल से दूसरी पोल तक चले, मतलब तुम यहां पूरे टाइम स्ट्रेट लाइन मोशन में हो। अगर मैं यहां एक एक्सिस बना दूं तो तुम यहां जा रहे हो, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए। यानी पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक पोल से दूसरे पोल, जैसे एग्जांपल में समझा रहा हूं, जैसे जनरल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अब ये दोनों के दोनों पोल जो हैं हमारे, ये तो स्ट्रेट लाइन एक्सिस में आएंगे। ऑलमोस्ट हम चलना शुरू करेंगे तो स्ट्रेट लाइन चलेंगे। एग्जैक्टली, तो नाम ही बता रहा है बेटा जी, इट इज अ पोलर वेक्टर, जहां जो कहां से शुरू हो, एक जगह से शुरू हो, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में रहें। स्ट्रेट लाइन मोशन में रहें तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में रहें तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं पोलर वेक्टर। बस थोड़ा सा बेसिक आप समझते जाइए। अभी एक्सियल वेक्टर, अब आपने चल लिया, अब आप क्या कर सकते हैं? आप एक जगह घूम सकते हैं। एग्जैक्टली, किसी एक जगह घूमने का मन करेगा आपको, तो आपने ये शुरू किया और ये चलना घूमना शुरू कर दिया इसके अराउंड, किसी के अराउंड, और इससे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो वेक्टर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमता है इसे हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। बिल्कुल, दो टाइप के वेक्टर हैं हमारे। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स पोलर वेक्टर पे चलते हैं। कुछ चैप्टर हमें एक्सियल वेक्टर की जरूरत होती है, मैग्नेटिज्म में भी होती है, हमें कभी कभी हमें एक्सियल वेक्टर की जरूरत होती है। +1 में भी हमें बहुत बार एक्सियल वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए। मैं थोड़ा स्पीड हूं क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से चीजें कवर करनी है, मुझे ट्राइंगल लॉ सिखाना है आप लोग को, ये सोच के आया हूं। चलिए, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। अब हमारा अगला आया सम कॉमन नेम्स ऑफ वेक्टर। पैरेलल वेक्टर सबसे पहला टाइप है। देखो क्या होता है पैरेलल वेक्टर?
जब दो वेक्टर्स पैरेलल कहे जाते हैं जब इनके बीच में एंगल होता है 0 डिग्री, यानी अगर कुछ रहे याद ना रहे, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। ठीक है, यानी ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये दोनों पैरेलल हैं। इसी को हम थोड़ा सा दूसरी तरह से सोचते हैं, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर ये सब कॉमन नेम है, थोड़ा हम फास्ट रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है बेटा जी? नेगेटिव वेक्टर्स हम उन वेक्टर्स को कह सकते हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। बिल्कुल सही समझा आपने, मैग्नीट्यूड में इक्वल यानी वेक्टर ए और मान लो ये वेक्टर बी और मान लो वेक्टर बी, अब मैं लिख देता हूं वेक्टर ए 10 मीटर ईस्ट है। अभी आपके पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट नहीं है, आपको भी लग रहा होगा कि एक्स वाई जेड पे क्यों नहीं बता रहा है। वेक्टर ए 10 मीटर ईस्ट है तो वेक्टर बी 10 मीटर वेस्ट है। जब आप एक्स वाई जेड कर लेंगे तो आपको भी ये समझना शुरू हो जाएगा कि मैं एक्स वाई जेड में सवाल देने लग जाऊंगा। ठीक है, वेक्टर ए 10 मीटर ईस्ट है और वेक्टर बी 10 मीटर वेस्ट है। ऐसा इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? बिल्कुल सही समझा है, इन दोनों के बीच में एंगल होगा 180 का। जब ये नेगेटिव ही है तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा 180 का। बहुत बढ़िया, यानी एंगल हो गया 180 डिग्री। थर्ड, इन यहां मैं 3 चीजों की बात करूंगा, ध्यान से सुनना। कोलीनियर, कोप्लानर, एक एक करके इनको हम डील करेंगे और एक साथ हम नहीं शुरू करेंगे। एंड को इनिशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों, इन तीनों को हम एक साथ डील करते हैं अलग अलग से लिखते हुए। को लीनियर, को प्लानर एंड को इनिशियल। आइए देखते हैं। सब टाइप है बेटे, जल्दी जल्दी इसलिए मैं कर रहा हूँ कि टाइप है, मुझे जहाँ स्लो होना है मैं खुद ही स्लो हो जाऊंगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, कोलीनियर, कोलीनियर नाम से ही पता चल रहा है बेटे जी, दो वेक्टर्स कोलीनियर होंगे जब वो एक लाइन में होंगे, यानी कोलीनियर मतलब लाइन, तो दो वेक्टर्स कोलीनियर होंगे व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, व्हेन एंगल बिटवीन देम इज, एंगल बिटवीन देम इज कितना? एक लाइन में होंगे तो कितना एंगल हो सकता है? या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी ये सब कोलीनियर है, ये सब कोलीनियर है, एक ही लाइन में है। ठीक है, अगला कोप्लानर, ध्यान से देखना। कोप्लानर जब वो एक ही प्लेन में हो, रुक जा, यानी टू वेक्टर्स आर इन वन प्लेन, यानी टू वेक्टर्स आर इन वन प्लेन, आर इन वन प्लेन, मतलब ये बोर्ड आपको दिख रहा है, क्या आप इसका थिकनेस देख पा रहे हैं? यहां इसका थिकनेस है, क्या आप थिकनेस देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे ना, तो इसका मतलब आप सिर्फ 2 एक्सिस देख रहे हैं। किसी एक को मैं बोल दूं ये वाला एक्सिस मान ले x है और ये वाला एक्सिस मान लो बोल लूं y है, तो ऐसे प्लेन, इसे हम कहते हैं प्लेन। जब 2 डायमेंशनल सिस्टम हो, यानी सिस्टम में सिर्फ x और y हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं प्लेन। तो यहां सारे वेक्टर्स नॉर्मली कोप्लानर होते हैं। जितने भी वेक्टर्स हम अभी यूज करते हैं, अपने न्यूमेरिकल में आगे यूज करेंगे, सब के सब नॉर्मली कोप्लानर है। ये 6 के 6 कोप्लानर हैं। मतलब देखो, ये तीनों कोलीनियर हैं, समझना ध्यान से, ये तीनों कोलीनियर हैं, ये तीनों कोलीनियर हैं, ये अलग से तीनों कोलीनियर हैं। अगर मैं पूछूं कि ये और ये, क्या ये दोनों कोलीनियर हैं? नहीं, ये दोनों कोलीनियर नहीं हैं, लेकिन ये 6 के 6, ये 6 के 6 कोप्लानर है। ये सारे के सारे कोप्लानर है, कोप्लानर, ऑल 6 आर कोप्लानर। ठीक है, यानी बेटा जी 3 आर कोलीनियर और इधर भी 3, ये तीनों एक दूसरे से कोलीनियर है, ये सब कोलीनियर हैं एक दूसरे के, लेकिन कोप्लानर हुए हैं ये 6 के 6, पहला, और ये दोनों कोलीनियर नहीं है। एक थर्ड टर्म है जिसमें को मैंने लिखा हुआ था को इनिशियल, उसको भी देख लें जरा। को इनिशियल, ऐसे वेक्टर्स जो सेम ओरिजिन को रखें, इन्हें हम कहते हैं
को इनिशियल, यानी इनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। कुछ भी एंगल का डिस्कशन नहीं है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसा कोई डिस्कशन इन्होंने नहीं किया है। बट जी बस इन्होंने ये बोला है कि इनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, चाहे ये 30 डिग्री के साथ हो या 60 डिग्री के साथ हो, या वेक्टर ए वेक्टर बी, ऐसे वेक्टर्स हो जाते हैं को इनिशियल। क्लियर है? अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट नेम, जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। आखिरी बार जो मैंने वेक्टर का डायरेक्ट सवाल किसी सीईटी में देखा था, उसमें यही सवाल था, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर। तो ध्यान से देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। जेके सीईटी 2010 शायद या 2013 ऐसे ही में, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है एकदम ध्यान दीजिएगा, यही टॉपिक लोगों को दिक्कत देता है। ये बहुत दिक्कत देता है लोगों को। लोगों को क्या लगता है कि यूनिट वेक्टर 1 होता है, यानी यूनिट वेक्टर द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, यानी हुज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज, नाम ही देख रहा है यूनिट, तो हुज मैग्नीट्यूड इज 1 या यूनिटी। बट जी मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेफिनेशन गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। बताता हूं कैसे। आप एक बात बताओ, क्या हर गौतम टीचर है? नहीं ना, नहीं ना। तो फिर अगर हर गौतम टीचर है तो गौतम गंभीर कौन है? एग्जैक्टली तो बेटा जी 1 बोलना या यूनिटी बोलना इसका सही सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका सही सिग्निफिकेंस है कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यानी बेटा जी एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है और वो देता है वेक्टर का डायरेक्शन, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। समझा है? बहुत सारी किताब यूनिटी लिख के छोड़ देती हैं, इसको हम थोड़ा और डीप चल के समझते हैं। आइए मान लो, पहले मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं, पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। 5 मीटर ईस्ट, इसमें यूनिट वेक्टर क्या है? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इनमें यूनिट वेक्टर क्या है, यानी 5 मीटर ईस्ट में यूनिट वेक्टर क्या है? 1 तो कहीं दिख भी नहीं रहा है इसमें। समझाता हूं आपको। अब जरा वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन समझो। बेटा जी वेक्टर को तुम लिखते हो वेक्टर ए, उसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड, 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 मीटर ईस्ट। ध्यान से समझेंगे इसको बेटा जी, इसको ध्यान से समझेंगे। 10 मीटर ईस्ट। अब सुनो मेरी बात, अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 मीटर ईस्ट, तो इसमें 10 मीटर मैग्नीट्यूड है और ईस्ट इसका डायरेक्शन है। बिल्कुल हर बच्चे को समझ में आ गया होगा ये बात। इसी को मैंने यहां लिखा, वेक्टर ए इक्वल टू, इसको मैग्नीट्यूड, इसको दोनों जगह से कवर कर दिया तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, मॉड में डाल दिया, और ये कैप लगा दिया इसको, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। आजा, अब मुझे इसका डायरेक्शन लिखना हो, ए कैप इज इक्वल टू, तो क्या होगा? ए कैप हो जाएगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल देखो मैथमेटिक्सली, ए कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मतलब अगर मैं सोचूं तो वेक्टर पूरा क्या था? 10 मीटर ईस्ट, और मैग्नीट्यूड इसका क्या है? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर से 10 मीटर कट गया तो बचा क्या? ईस्ट। यही इसका यूनिट वेक्टर है। तो कोई आपसे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पूछे तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और अब जरा इसमें 1 कहां है? अब समझाता हूं, इसलिए मैंने बोला यूनिटी इसका आंसर आधा है। 1 कहां है? दुनिया में कितने ईस्ट? 1।
कितने वेस्ट, एक, साउथ नॉर्थ एक, एक्स एक्सिस एक, वाई एक्सिस एक, जेड एक्सिस एक। तो बिट जी यानी एक ईस्ट है, तो यूनिट वेक्टर ये है। ऐसा ही 5 मीटर ईस्ट में, तो जरा देख, वेक्टर ए इक्वल टू मैंने लिखा 5 मीटर ईस्ट, क्वेश्चन था तेरा, तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर पूरा लिख दे अपॉन मैग्नीट्यूड इसका क्या है 5 मीटर, 5 से 5, तो यानी यूनिट वेक्टर इज ईस्ट एंड इफ सिंस देयर इज ओनली वन ईस्ट दस द मैग्नीट्यूड ऑफ ईस्ट इज 1। ये है यूनिट वेक्टर, बिल्कुल सही समझा है। अब मुझे थोड़ा सा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से हमारा फिजिक्स चलेगा नहीं, तो थोड़ा सा इसको हम मुझे चेंज करने दीजिए और इसका पैटर्न मुझे चेंज करके लाने दीजिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पे। इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। ऑर्थोगोन क्या होता है बेटे जी? ऑर्थोगोन हम कहते हैं एक ऐसे सिस्टम को जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्थोगोन। जैसे मैंने ये पेन ये किया, ये अंगूठा काट के अगर मैं यहाँ लगा दूँ, ठीक है, तो ये x हो जाएगा, ये मेरा अंगूठा यहाँ आ गया तो ये y हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री, और इनका इसके साथ, इसके साथ भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कुल मिला के ऑर्थोगोन हम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें एंगल 90, ये यहाँ रहता तो भी एंगल 90, और ये यहाँ रहता तो भी एंगल 90, यानी सारे एंगल एक दूसरे से 90 हों, ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम ऑर्थोगोन। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम वेक्टर बनाते हैं। अब हम इसमें वेक्टर बनाते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मिला। अब हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से अलग है। मान लो इसे एक्स एक्सिस कह देते हैं, इसे वाई एक्सिस कह देते हैं, इसे जेड एक्सिस कहते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत तो समझता है, थोड़ा क्या बहुत समझता है। अब ये एक वेक्टर है, इसे हम कहते हैं वेक्टर ए। ये कौन कौन सी डायरेक्शन में है? ये कौन कौन सी डायरेक्शन में है जरा ध्यान से देख। दो डायरेक्शन तो तुझे क्लियर दिख रहे हैं। ये एक्स में भी है, इधर मान लो ये मेरा सिस्टम था, यहाँ एक्स था, और मैंने यहाँ एक ऐसे पेन, यहाँ पे इस पेन को यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे एक पेन है मेरा, यहाँ पे एक पेन है, तो अब पेन एक्स में, ये एक्स है मान ले, ये एक्स है तो ये पेन एक्स में भी, और ये वाई है मान ले, ऐसा कर ले, और ये जेड इस तरफ कर ले, तो ये पेन एक्स में भी है तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। ऐसी इसी तरह ये हवा में बाहर की तरफ कुछ ऐसा निकला हुआ है, ऐसा निकला हुआ है, ऐसा निकला हुआ है, मान लो ये ऐसा, तो ये तीनों एक्सिस में, एक्स में है, वाई में है और जेड में है। बिल्कुल सही। तो इसे तुम लिख दे ए एक्स में है, ये वेक्टर होगा, ए एक्स में होगा तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। इसी तरह ये ए वाई में भी होगा, ए वाई में भी होगा, और क्योंकि ये हवा में तुझे दिख तो नहीं रहा है लेकिन ऐसा कुछ है तो ये जेड में भी होगा, तो यानी ए जेड में भी होगा। ठीक है, ये तीनों में होगा। अब जरा सोचते हैं, अब तुमने बोला था कि वेक्टर को हम दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब मैं लिखता हूं ए एक्स का वेक्टर फॉर्मेशन क्या होगा, ए एक्स का वेक्टर फॉर्मेशन क्या होगा। तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड, ए एक्स का मैग्नीट्यूड मान लो यही होगा ना, ये यहां पे था, ये ऐसा आया तो ये मैग्नीट्यूड तो यही होगा, यानी ए एक्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मान ले ए, वैसे ए तीनों डायरेक्शन में है, ध्यान से, ए इसको मैग्नीट्यूड दे दे। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं लोग आई कैप से। तो याद रखना इसका एक्स एक्सिस में, जैसे नॉर्थ के लिए एन, ईस्ट के लिए ई, साउथ के लिए एस, ठीक है, इसी तरह एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है उसे हम कहते हैं, मैग्नीट्यूड मिल गया था, डायरेक्शन नहीं था, इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर इन एक्स, यानी ए एक्स वेक्टर इन एक्स इज इक्वल टू ए आई कैप। उसी तरह वेक्टर इन वाई, ए वाई कितना होगा देखते हैं। ए वाई ऐसा था, ऐसा लाया तो ये तो ए वाई मैग्नीट्यूड में ए हो जाएगा, और डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, और सिमिलरली
इसके को हम रिप्रेजेंट करते हैं z वाले को, ए जेड को मैग्नीट्यूड में ए कैप और डायरेक्शन में के कैप से, ए मॉड और डायरेक्शन में के कैप से। मतलब जैसे नॉर्थ के लिए एन, ईस्ट के लिए ई, साउथ के लिए एस, वेस्ट के लिए डब्ल्यू, उसी तरह एक्स एक्सिस के लिए आई कैप। यानी अगर मैं बोलूं एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा तो एक्स आई कैप इक्वल टू, बता बेटे जी, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस का ए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए एक्स पे यहाँ पे, और ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आई कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही। उसी तरह यूनिट वेक्टर अपॉन अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, जे कैप इक्वल टू ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ए। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। एकदम सही। और इसी तरह के कैप इक्वल टू, वहां पे भी यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। समझा है? के कैप कभी भी, अब आपको जब भी, यानी अगर मैं इस वेक्टर को लिखूं ए वेक्टर जो तीनों एक्सिस में है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बेटा जी, ध्यान देंगे इसको, ए एक्स मैग्नीट्यूड, ए एक्स आई कैप, मैग्नीट्यूड मान लो ए एक्स बोल दिया, इसका मैग्नीट्यूड इसका ए एक्स बोल दिया है, ए एक्स बोल देता हूँ, ए वाई बोल देता हूँ, ए जेड समझ जाओगे तुम, ए एक्स ए वाई, ठीक है, ए एक्स आप समझ सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस के का वैसे ही लिख देंगे, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ए एक्स ए वाई ए जेड इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ए एक्स ए वाई ए जेड, और ये हो गया इसका वेक्टर। यानी कोई भी बॉडी जब तीनों एक्सिस में रहेगी तो होगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसको ना छोटे से एक सिस्टम से समझते हैं। मान ले ऐसा लिखा है कहीं, मुझे लिखा हो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k मीटर। बता कहाँ क्या होगा, अब क्या होगा, यहां देख, इसको मैं एक एक्सिस पे बना के दिखाता हूं तेरे को। ए 2i, तो यानी ये i में ये डिस्टेंस 2 मीटर होगा, 3j में ये डिस्टेंस 3 मीटर होगा, और 4k में ये डिस्टेंस 4 मीटर होगा। समझा है? अब समझा आई जे और के का एक्चुअल सिग्निफिकेंस। होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा आई जे और के। ये है आपका वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर और सम इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वीडियो कंटिन्यूअस आएगा, ऑलरेडी बना रखा है, बस छोटा करने के लिए मैंने इसको स्प्लिट किया है। मंडे को ट्रायंगल लॉ भी आ जाएगा। चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आ रहा है तो, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके कमेंट्स बहुत पसंद हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।